स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 15वां। सत्पुरुष के अनुग्रह से आसुरी जीव दैवी होता है। संवत 1882 में पौष कृष्णा एकादशी 3 फरवरी 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे मंच पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने किमखाब का पायजामा पहना था और बगलबंडी पहनी थी। मस्तक पर बड़ा सुनहरा पल्लेदार भारी कुसुम्बी शेला बांधा था। चौड़े सुनहरे पल्ले से युक्त भारी कुसुम्बी शेला कंधों पर डाला था तथा उनके मस्तक के ऊपर स्वर्ण कलश वाला छत्र लगा हुआ था। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय शोभाराम शास्त्री ने पूछा कि हे महाराज, जीव के दैवी तथा आसुरी 2 प्रकार के स्वरूप अनादिकाल से ही हैं या जीव किसी संगति के कारण दैवी या आसुरी बनते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि दैवी तथा आसुरी दोनों प्रकार के जीव अनादिकाल से ही सर्वप्रथम माया में लीन हुए थे, परंतु जब जगत का सृजन होता है तब ये जीव अपने अपने दैवी या आसुरी भावों से युक्त ही उत्पन्न होते हैं। कुछ एक साधारण जीव तो दैवी तथा आसुरी जीवों के संसर्ग से दैवी तथा आसुरी हो जाते हैं। कितने तो ऐसे भी हैं जो अपने अपने सत्कर्म या दुष्कर्म करते हुए वैसे वैसे अर्थात दैवी अथवा आसुरी भावों को प्राप्त करते रहते हैं। इस आसुरी भाव के विषय में और दैवी भाव के विषय में मुख्य हेतु तो क्रमशः सत्पुरुष का कोप तथा अनुग्रह है। जैसे भगवान के जय विजय नामक पार्षद सनकादि जैसे सत्पुरुषों के द्रोह के कारण आसुरी भाव को प्राप्त हो गए, जबकि प्रहलाद जी तो दैत्य कुल में थे। उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण किया तो वे परम भगवत संत कहलाए। अतः जिस पर महान सत्पुरुष का कोप हो जाता है वह जीव आसुरी हो जाता है तथा जिस पर वे प्रसन्न हो जाते हैं वह जीव दैवी हो जाता है। किंतु दैवी तथा आसुरी होने का अन्य कारण नहीं है। इसलिए जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो उसे भगवान तथा भगवान के भक्त का द्रोह किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। उसको तो वही कार्य करना चाहिए जिससे भगवान तथा भगवान के भक्त प्रसन्न बने रहें। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 15वां वचनामृत पूर्ण हुआ।